अब चाहे तुम्हें अपने नूब जैसे गेम प्ले को इंप्रूव करके 1v4 क्लचेस करने हो, या फिर जो तुम्हारा 1-2 का केडी है उसको बढ़ाकर 10-12 का करना हो, या फिर तुम्हें चाहे स्पोर्ट्स में ग्राइंड ही क्यों ना करना हो, ये सब करने के लिए तुम्हें अपने इन गेम कैरेक्टर की मूवमेंट को इंप्रूव करना होगा और अपनी सेंसिटिविटी को सही से समझ के जो है तो मास्टर करना होगा। तो हाय गाइस, मैं हूँ एबीजेड और आज का हमारा वीडियो होने वाला है स्कोप सेंसिटिविटी के ऊपर। अगर तुम्हें कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, तुम्हारा भाई उस पर भी वीडियो लाने का ट्राई जरूर करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब तुम्हें ये वीडियो सही से समझ में आए इसके लिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो है डिटेल्ड एडजस्टमेंट और डिटेल्ड ड्रिल्स। तो वीडियो में मैंने एक बोनस टिप भी दिया है, तो पूरी वीडियो को जरूर देखना बिना स्किप किए। अब हमारे पबजी बीजीएमआई में हमें आयन साइट रेड डॉट 2x 3x 4x 8x ये सब स्कोप्स दिए गए हैं। इन सबको सही से कंट्रोल और मास्टर करने के लिए हमें एक परफेक्ट सेंसिटिविटी की जरूरत होती है, क्योंकि एक परफेक्ट सेंसिटिविटी के बिना हम एक अच्छा एम और एक अच्छा स्प्रे दे नहीं पाएंगे। अब सेंसिटिविटी बताने से पहले मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूँ। हमें जो स्कोप्स हमारे गेम में दिए गए हैं, हमें लगता है कि वही उनकी एक्चुअल मैग्निफिकेशन है, बट लेट मी टेल यू, रेड डॉट और 2x की जगह बाकी सबकी मैग्निफिकेशन जो है तो अलग दी गई है। अब रेड डॉट जो है तो वो 1x मैग्नीफाइड है, 2x भी बिल्कुल 2x मैग्नीफाइड है, हमारा 3x 3.1 मैग्नीफाइड है, हमारा 4x 4.4 मैग्नीफाइड है, हमारे 6x का लो 3.1 मैग्नीफाइड है, और हमारे 6x का हाई 6.2 मैग्नीफाइड है, हमारे 8x का लो 4.1 मैग्नीफाइड है, और हमारे 8x का है 8.3 मैग्नीफाइड है। तो ये इनकी एक्चुअल मैग्निफिकेशन है हमारे गेम के अंदर। तो अब आपको जो है तो इनकी रियल मैग्निफिकेशन है उसके हिसाब से आपका सेंसिटिविटी सही करना होगा। तो चलो डिटेल में मैं तुम्हें सेंसिटिविटी की सेटिंग समझा देता हूँ। जैसे ही हम सेटिंग में आके हमारे सेंसिटिविटी वाले ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन जो है तो मेनली देखने मिलते हैं। अब हमारे पास जो 4 सेटिंग है उनमें है स्क्रीन सेंसिटिविटी, स्क्रीन एडीएस सेंसिटिविटी, जायरोस्कोप सेंसिटिविटी एंड जायरो एडीएस सेंसिटिविटी। स्क्रीन सेंसिटिविटी में जब भी हम स्क्रीन स्वाइप करेंगे हमारी ये वाली सेंसिटिविटी यूज होगी। स्क्रीन एडीएस सेंसिटिविटी में जब भी हम फायर करते हैं, फायर करते वक्त हम जब स्क्रीन स्वाइप करेंगे तब हमारी ये वाली सेंसिटिविटी यूज होगी। इसके बाद जायरोस्कोप में जब भी आप फोन टिल्ट करोगे आपकी वो वाली सेंसिटिविटी यूज होगी। अब जायरो एडीएस में जब भी आप फायर करके अपना फोन टिल्ट करोगे आपकी वो वाली सेंसिटिविटी यूज होगी। अब ये 4 जो है तो बेसिक सेंसिटिविटी हो गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है तो एडीएस को हमेशा चालू ही रखो, मतलब आपकी ये जो एडीएस सेंसिटिविटी है उसको हमेशा आपको सेपरेट रखना होगा, क्योंकि आपकी इससे रिकॉइल कंट्रोल जो है तो बेस्ट होगा। अब हम हर स्कोप के लिए अलग अलग सेंसिटिविटी इन चारों में एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारी सेंसिटिविटी सही करने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी स्क्रीन सेंसिटिविटी और जायरोस्कोप सेंसिटिविटी में कितना रेशियो है। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, हर एक इंडिविजुअल प्लेयर हर एक सेंसिटिविटी को अलग अलग तरीके से यूज करता है। लाइक कोई प्लेयर फुल्ली नॉन जायरो प्लेयर्स होते हैं, या फिर कोई प्लेयर्स होते हैं जो फुल जायरोस्कोप पे खेलते हैं, या फिर कोई और प्लेयर्स होते हैं जो इनका हाफ हाफ करते हैं। अब जो तो फर्स्ट 2 कैटेगरीज है उनमें तो कोई मसला ही नहीं है, बट यहाँ पे जो थर्ड कैटेगरी है उसको हमें ठीक से समझना होगा, क्योंकि मोस्टली प्लेयर जो है तो यही वाला कैटेगरी यूज करते हैं। अब कुछ लोगों की सेंसिटिविटी 50% स्क्रीन स्लाइड पे डिपेंड होती है, 50% जायरोस्कोप पे डिपेंड होती है। यही रेशियो कुछ लोगों का 70-30 होता है, यही रेशियो कुछ लोगों का 80-20 होता है। लाइक कुछ प्लेयर जो है तो जायरोस्कोप को एज अ सपोर्ट यूज करते हैं सेंसिटिविटी के लिए, और कुछ प्लेयर स्क्रीन स्लाइड को एज अ सपोर्ट यूज करते हैं सेंसिटिविटी के लिए। तो पहले आपको देखना है कि आप कितना रेशियो में यूज करते हो इसको, उस रेशियो के हिसाब से ही आपको आपकी सेंसिटिविटी जो है तो सेट करनी है। अगर आप जायरोस्कोप का ज्यादा यूज करते हो तो आपको जायरो साइड वाली सेंसिटिविटी ज्यादा ही रखनी है। अगर आप स्क्रीन स्लाइड का यूज करते हो तो आपको स्क्रीन स्लाइड ज्यादा सेंसिटिविटी रखनी है। अब क्योंकि आपका रेशियो परफेक्ट हो चुका है तो मैं आपको सेंसिटिविटी सेट करना बता देता हूँ। सेंसिटिविटी सेट करने के लिए आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है। ट्रेनिंग ग्राउंड के इस जगह आके आपको स्टैंडर्ड ट्रेनिंग जो है तो कस्टमाइज में शुरू करनी है। कस्टमाइज में आपको 170 आपकी मूवमेंट स्पीड रखनी है, 100 हमारी टारगेट की हेल्थ रखनी है। 170 मेजर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया नहीं है, तो पहले आपको हेल्थ वाला सेक्शन में से 170 सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको ऊपर वाला स्लाइडर इसके बराबर में रखना है, तो वो आपको 170 हो जाएगा। इसको सही से सेट करने के बाद आपको ये वाली ट्रेनिंग शुरू कर देनी है। अब आपको सबसे पहले बिना एडीएस वाली सेंसिटिविटी जो है तो सही करनी है, तो उसके लिए आपको बिना फायर किए हर स्कोप के साथ ये वाली सेटिंग को ट्राई करना है। लाइक जो आपके पास वाले टारगेट है आपको इनको रेड डॉट 2x 3x से इनको ट्रेस करना है, और जैसे जैसे टारगेट्स दूर है उनको अलग अलग स्कोप से आपको ट्रेस करना है, सिर्फ ट्रेस करना है। और जैसे ही आपको लगे कि आपकी जो है तो सेंसिटिविटी कम है तो उसको आपको बढ़ाना है, और अगर आपको लगे कि बड़े वाली है तो उसको कम करना है। इससे आपकी नॉन एडीएस सेंसिटिविटी जो है तो परफेक्ट हो जाएगी। अब एडीएस सेंसिटिविटी के लिए आपको सेम स्कोप से सेम टारगेट पे सेम प्रैक्टिस करनी है, बट फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार आप फायर करते करते इसको मास्टर करोगे। इससे आपके व्हीकल स्प्रेज और जो मूवमेंट स्प्रेज होते हैं वो मास्टर हो गए, और आपकी सेंसिटिविटी भी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। अब आपने ओवरऑल सेंसिटिविटी तो बना ली, बट ये सेंसिटिविटी हर जगह वर्क नहीं करती है, क्योंकि हमारे गेम में अलग अलग तरीके की गन्स होती है जिसमें अलग अलग एमो बैठते हैं और उनकी रिकॉइल्स भी अलग अलग होती है। अब M762 की रिकॉइल बहुत ज्यादा है, AKM की रिकॉइल बहुत ज्यादा है, पर हमारी M4 की रिकॉइल बहुत कम है, UMP की रिकॉइल बहुत कम है। अब जो कुछ सेलेक्टिव गन्स होती है उसके लिए हमें अलग अलग सेंसिटिविटी यूज करनी होती है। अब इस सेंसिटिविटी को सही करने के लिए हमें सेंसिटिविटी वाले ऑप्शन में से जो है तो एडवांस सेटिंग में से हमें जो गन चाहिए उस गन को यहाँ पे ऐड करना होगा, और उसकी अलग से सेंसिटिविटी यहाँ पे बनानी होगी। बट लेट मी टेल यू, अगर हम अलग अलग गन की हर बार अलग अलग सेंसिटिविटी बनाते बैठेंगे तो हम कभी सही से इसको मास्टर कर ही नहीं पाएंगे। हर एक गन की सेंसिटिविटी अगर हम अलग कर लेंगे तो इसको हमारे मसल मेमोरी सही से कैच नहीं कर पाएगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कभी इसको मास्टर कर ही नहीं पाओगे। तो अब हम करें क्या? सो गाइस लेट मी गिव यू अ हिंट। आपकी जो ओवरऑल सेंसिटिविटी होती है उसको आपको जो है तो स्कारल
के साथ बनाना है, क्योंकि स्कारल की सेंसिटिविटी ना तो ज्यादा कम है ना तो ज्यादा ज्यादा है। इससे होगा कि आपको एक फिक्स सेंसिटिविटी मिल जाएगी। अब बाकी जो गन से जिनकी सेंसिटिविटी ज्यादा हाई है उसके लिए हमें वहां से गन वो ऐड करनी है। और लेट मी टेल यू गाइस, अगर आप एक कोई गन 7.62 वाली ऐड कर रहे हो और उसकी सेंसिटिविटी बना रहे हैं तो सेम सेंसिटिविटी आपको जो है तो हाई बैरल वाली गन पे भी रखनी है। इससे होगा ये कि मसल मेमोरी में आपको वो फिट बैठ जाएगा। लाइक यहाँ पे अगर आप AKM की सेंसिटिविटी बनाते हो तो आपको सेम सेंसिटिविटी कॉपी करके M762 में लगा देनी है, या फिर जो भी आप 7 की और गन यूज करते हो। इसके अलावा आपकी मर्जी, आपको जो गन और ऐड करनी है इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू कि आपको इसमें ज्यादा गन्स ऐड नहीं करनी है और अलग अलग ज्यादा सेंसिटिविटी बनानी नहीं है, अगर आपको इसको सही से मास्टर करना है। अब जैसे ही आपकी सेंसिटिविटी परफेक्ट हो जाती है, आपको ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर आ जाना है, क्योंकि मैं आपको कुछ ड्रिल्स बताऊंगा जिससे आप बर्स्ट स्प्रे जो है तो मास्टर कर पाओगे। तो इसके लिए आपको वाव वाले सेक्शन में से ये वाला मैप जो है सेलेक्ट करके स्टार्ट करना होगा। इसको स्टार्ट करने के बाद अलग अलग स्कोप के और अलग अलग ग्रिप्स के साथ जो है तो आपको यहाँ पे अलग अलग टारगेट्स पे स्प्रे करने का प्रैक्टिस करना होगा। एंड लेट मी टेल यू गाइस, अगर आपने ये कर लिया ना तो आपकी सेंसिटिविटी आप बहुत अच्छे तरीके से मास्टर कर लोगे। और ये ड्रिल्स आपको रोज प्रैक्टिस करनी है जिससे आपकी और सेंसिटिविटी इंप्रूव होते रहे। सो दैट्स ऑल गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।